हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही हो। बच्चों, क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी में 6.3 चल रहा था, जिसमें आज हम प्रश्न क्रमांक 15 से स्टार्ट करेंगे। इसके पहले प्रश्न क्रमांक 14 तक कंप्लीट हो गया था। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। प्रश्न क्रमांक आपका 15 है। सबसे पहले आपको पढ़ना है क्या क्या दे रखा है। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 की स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है। मतलब एक वक्र दे के रखा है और बोला है स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, जो कि रेखा 2x माइनस बाई प्लस 9 इक्वल 0 के समांतर है। चलिए ठीक है। अब देखिए, इस वक्र की स्पर्श रेखा को हम इसके समांतर दर्शाएंगे। जब दो रेखाएं समांतर होती है तो उसकी प्रवणता समान होती है, ये पहला कंडीशन है। इसके बाद बच्चों, स्पर्श रेखा की ये लंबवत है, तो अभिलंब के लिए हम एक फार्मूला लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, क्रम से करते चलेंगे, आपको बताते चलेंगे। सबसे पहले आपका वक्र दे के रखा है, तो वक्र जो भी है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। अब इसको अपन अवकलन करते हैं एक्स के सापेक्ष, तो डी वाई अपान डी एक्स हो जाता है डी अपान डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। अवकलन इसलिए करते हैं बच्चों क्योंकि यही स्लोप होता है, यही ढाल होता है, यही प्रवणता डी वाई अपान डी एक्स। तो आपका डी वाई अपान डी एक्स निकल कर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, और x का अवकलन आपका 1 होता है। इतना हो गया। अब देखिए पहला कंडीशन है रेखा 2x माइनस बाई प्लस 9। तो आपके पास है 2x माइनस बाई प्लस 9। इसको बाई बराबर mx प्लस सी के रूप में तुलना करना है। मतलब बाई बराबर, बाई को इधर ले जाओ तो इधर बचेगा 2x प्लस 9। ठीक है, इसकी तुलना हम करेंगे, इसकी तुलना हम करते हैं बाई बराबर mx प्लस सी से करने पर, तो इसकी प्रवणता आ जाती है बच्चों। करिए, m बराबर आपका कितना आ गया 2। अब चूंकि जो वक्र है, वक्र की स्पर्श रेखा इस रेखा के क्या है, समांतर है। चूंकि वक्र की स्पर्श रेखा दी गई रेखा के समांतर है, दी गई रेखा के समांतर है। और जब समांतर होता है बच्चों तो स्पर्श रेखा की प्रवणता, इसलिए डी वाई अपान डी एक्स का मान भी 2 होगा। मतलब इसकी प्रवणता इसके प्रवणता के बराबर होगा। यहाँ तक क्लियर। फिलहाल प्रवणता कंप्लीट है। जब प्रवणता कंप्लीट है बच्चों तो कितना हो जाएगा 2x माइनस 2 इक्वल आपका इधर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2x इक्वल 4, तो x बराबर 2। ये आपके पास x का मान आ गया। जब x का मान 2 तो y का मान भी निकाल सकते हैं। y का मान कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे। तो y का मान देखिए, समीकरण निकालनी है ना, इसलिए y का मान निकालना पड़ेगा। y बराबर एक्स स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, मतलब 2 गुणे 2 प्लस 7 बच्चों। तो यहाँ पर 2 दूना 4, 4 कट जाएगा, बचेगा 7, है ना। तो बिंदु आपका हो गया, जब 2 रखा तो 7 आया, से जाने वाली स्पर्श रेखा की समीकरण। देखिए समीकरण कैसे होता है, बाई माइनस बाई 1 m इंटू एक्स माइनस एक्स 1। बाई रहने दीजिए, बाई 1 आपका 7 हो जाएगा। m का मान तो 2 ही आएगा क्योंकि दोनों समांतर थे। x माइनस एक्स 1 का मान आपका 2 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा बच्चों, बाई माइनस 7 रहेगा, और ये 2x 2 दूना 4। पक्षांतर भी करेंगे तो ये यदि इधर आएगा तो बाई माइनस 2x हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो इधर बचेगा 3। ये आपके स्पर्श रेखा का समीकरण आ गया है। पहला स्टेप कंप्लीट बच्चों। अब दूसरा कंडीशन है बच्चों, रेखा जो है ये लंब है, स्पर्श रेखा पर लंब है। तो पहले तो आप इस रेखा की प्रवणता निकाल लो। तो रेखा हमारे पास दे के रखा है 5 बाई माइनस 15x इक्वल 13, ये दे के रखा है। हम इसको बाई बराबर निकालेंगे तो 5 बाई इक्वल कितना हो जाएगा बच्चों, आपका इधर जाएगा तो ये 15 का x हो जाएगा, और ये प्लस 13 तो है ही है। तो बाई बराबर जब 5 का भाग देंगे तो 5 3 15, है ना, और इधर हो जाएगा 13 बटा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इस रेखा की प्रवणता कितनी आ जाएगी, रेखा की प्रवणता
रेखा की प्रवणता यहाँ पर m बराबर आ जाएगा आपका 3। अब चूंकि लंबवत है, चूंकि ये लंबवत है, समझो पहले, चूंकि ये रेखा जो है, रेखा चूंकि दिया गया रेखा स्पर्श रेखा के लंबवत है, स्पर्श रेखा के लंबवत है। और लंबवत का कंडीशन क्या है कि दोनों की प्रवणताओं का मल्टीपल, लंबवत के लिए कंडीशन ये है कि m1 इंटू m2 बराबर -1। सही है कि नहीं? ये चीज़ होता है बच्चों। तो यदि आपका मान m1 दिया हो या m1 निकालना हो तो -1/m2 हो जाएगा। तो इसको मैं कह दूं m2, तो आपका m1 बराबर आ जाएगा -1/3। यही चीज़ तो है। अब मुझे स्पर्श रेखा का ये मेरे पास क्या वैल्यू आ गया, m1, केवल प्रवणता आया है, मतलब जब समांतर हो तब प्रवणता कुछ और निकला था, और इस रेखा के लिए जब लंबवत है तब प्रवणता कुछ और निकला था। इस कंडीशन में, यानी इस स्थिति में आपका जो dy/dx है, जो dy/dx प्रवणता जो है वो -1/3 के बराबर है। जब ये 1/3 के बराबर है मतलब 2x - 2 = -1/3। ये आपका 2x - 2 यहाँ से देखिएगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओ कि ये कहाँ से आ गया सर। पक्षांतर करते हैं, चलिए। 2x इक्वल कितना हो जाएगा, -1/3 + 2, मतलब कितना होगा, 3 दूना 6, 6 में घट जाएगा तो 5/3। और जब x बराबर निकालेंगे तो 5/6 आ जाएगा। 5/6 ये x का मान आया। जब x बराबर आपके पास पता है, जब x बराबर 5/6, तो y बराबर कैसे निकलेगा, जो भी हमारे पास वक्र दे के रखा है, x² मतलब 5/6 का स्क्वायर। फिर बच्चों -2x, 2 × 5/6 + 7। इसको कैलकुलेट कीजिए, 5 25, ठीक है, और 6 6 36, और इसको आप कैलकुलेट करिए तो 5 दूना 10/6 + 7। पूरे का एलसीएम 36 ही आएगा, यहाँ पे 25 ही आएगा। 6 6 36, 10 छक्का 60, और ये पूरा का पूरा गुणा हो जाएगा। 6 7 42 की 2 हासिल 4, 7 3 21, 21 4 कितना होता है बच्चों, 25, 21 4 25, यही ना होता है। 7 6 42 की 2 हासिल 4, 7 3 21, तो 25 हो गया। बड़ा खतरनाक है यार। चलो कैलकुलेट करो, यहाँ पर आप 25 और इसको जोड़ दो तो 5 2 7, 5 2 7, और फिर आपका ये हो जाएगा 2 माइनस का 60 बटा का 36। इसको घटा दो तो 217 आ रहा है, सही है, बटे 36। ये हमारे पास y का मान आ गया। मतलब अभीष्ट जो बिंदु मिला वो हमारे पास मिला 5/6 और 217/36। ये हमारे पास अभीष्ट बिंदु आया। अब हमें स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालनी है, इसलिए स्पर्श रेखा की प्रवणता कैसे निकलेगी बच्चों, y - y1 m × x - x1। भाई y1 का मान आपके पास यहाँ पर आ चुका था 217/36। बड़ा खतरनाक है यार, ठीक है, 217/36। m का मान हमारे पास -1/3, और x - x1 का मान है 5/6। आगे कैलकुलेट करें, इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 36 बाय -217/36, इधर -1/3, 6 कम 6x - 5/6। ठीक, काटो बच्चों, इसको काटो, 6 6 36 और 3 दूना 6, 2 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 36 बाय -217 इक्वल, ठीक है, इधर हो जाएगा माइनस का 2, 6x - 5। आगे चलते चलिए, 36 - 217 इक्वल -12x +10 हो जाएगा। आगे कैलकुलेट करें तो ये इधर आएगा तो 36y + 12x, ये माइनस का इधर प्लस हो जाएगा तो 227 हो जाएगा। यदि 2 से कट रहा है तो ठीक है, 3 से भी नहीं कट रहा है, ख़त्म कहानी। यही हमारा आंसर है।
भाई समीकरण निकालना था, बिंदु चाहिए, प्रवणता चाहिए, समीकरण आसानी से निकल जाता, कुछ है ही नहीं बच्चों। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 16 में, सिद्ध कीजिए कि वक्र y बराबर 7x³ + 11 के उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं समांतर हैं। सिद्ध करना है कि स्पर्श रेखाएं समांतर है। यदि दो रेखाओं की प्रवणता समान आ जाए तो फिर ये क्लियर हो जाएगा कि भाई स्पर्श रेखा के समांतर है। जहां x बराबर 2 y बराबर -2, यानी इन वैल्यूओं को रखने पर प्रवणता समान आ जाए तो ये क्लियर हो जाएगा कि ये स्पर्श रेखा के समांतर है। चलिए प्रश्न क्रमांक कौन सा था? प्रश्न क्रमांक 16 था। आज का थोड़ा सा प्रश्न सभी अटपटे हैं बच्चों। y बराबर हमारे पास है 7x³ प्लस का 11, ठीक है। जब हम dy/dx निकालते हैं तो d/dx हो जाता है 7x³ प्लस 11, ठीक। इसको जब बच्चों हम अवकलन करते हैं तो 7 त्रिक 21x², ये तो आपका dy/dx आया, और 11 का तो 0 हो जाएगा, ठीक। जब हम x बराबर कितना रखते हैं? 2 रखते हैं, तो dy/dx कितना निकल कर आएगा? 21, 7 त्रिक 21 है ना, 7x तो 7 त्रिक 21 और 2 का स्क्वायर, 2 दूना 4, 1 कम 4 है ना, और 4 दूना यही तो आ रहा है, 2 दूना 4, 1 कम 4, 4 दूना 8, यही आ रहा है 86 हुआ। जब आप x बराबर -2 तो भी dy/dx कितना आ रहा बच्चों? 21 इंटू -2 का स्क्वायर, फिर भी 84 आएगा, है ना। चूंकि x के दोनों मान पर स्पर्श रेखा की प्रवणता देखिए क्या बोल के रखा है, स्पर्श रेखा की, यहाँ पर देखिए स्पर्श रेखा की प्रवणता समान है, स्पर्श रेखा की प्रवणता समान है। अतः क्या सिद्ध करना था? उन बिंदुओं की स्पर्श रेखाएं समांतर हैं। अतः दोनों मान के लिए रेखाएं समांतर, ठीक, खत्म कहानी। मतलब वो दोनों मान जो हमारे पास वैल्यू दे के रखा था, यदि प्रवणता समान आ गया तो समान ही होंगे, ठीक, ये चीज सिद्ध हो गया है। अगले नंबर पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 17 है, y बराबर x³ है, पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं की प्रवणता बिंदु y निर्देशांक के बराबर है। थोड़ा अटपटा है, यहाँ पर कोई बिंदु नहीं दिया है, तो पहले इसको मान के चलते हैं कि माना हमारे पास एक बिंदु AB है, ठीक है। AB पर यहाँ पर स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 17 को देखिएगा। y बराबर हमारे पास कितना? x³। तो सबसे पहले तो इसकी प्रवणता के लिए अवकलन करते हैं बच्चों, तो 3x² है। माना उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए स्पर्श रेखा की प्रवणता y निर्देशांक के बराबर है। चलिए ठीक है, y निर्देशांक के बराबर है, तो माना कोई बिंदु A और B है। तो जब हम dy/dx निकालते हैं बच्चों, मतलब प्रवणता निकालते हैं, तो इसकी वैल्यू पुट करते हैं, तो x समान कितना है? a, तो 3a² है। यहाँ तक तो क्लियर है। अब चूंकि ये सब आपको पता होना चाहिए कि भाई साहब हम प्रवणता जब निकालते हैं तो उस पर x की वैल्यू रखते हैं, यदि y की फॉर्म में होता तो y की वैल्यू रखते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन दे के रखा है कि ये जो प्रवणता है बिंदु y निर्देशांक के बराबर है, तो प्रश्नानुसार जो आपका dy/dx है वो आपने माना है y का निर्देशांक b, वो b के बराबर है, मतलब b बराबर आपका हो जाएगा 3a²। इसको एक समीकरण दे दें, और वह यहाँ पर वक्र से आप देखो, वक्र से यदि आप, जैसे यहाँ पे वैल्यू x और y का मान हमने क्या माना? a और b, तो यहाँ पर आपका आएगा b बराबर x³ की जगह यदि आप a का मान रखोगे तो a³ आ जाएगा। ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 से तुलना कर दो, समीकरण 1 व 2 से जब तुलना करोगे बच्चों तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? a³ = 3a²,
पक्षांतर आ जाएगा आपका इधर, तो ए क्यू माइनस 3a² इक्वल 0। तो a² बाहर लो तो भैया a माइनस 3 इक्वल 0, मतलब a बराबर आपका 0 आ गया और a बराबर आपका 3 आ गया। जब बिंदु तो हमें निकालना है, जब a बराबर 0, तो जब a बराबर 0 देखिए तो b बराबर कितना होगा, b बराबर कहीं से रख दो आप यहाँ पर, तो b बराबर 3 × 0² मतलब 0। व जब a बराबर 3 तो b बराबर कितना होगा, यहीं पे रख दो, 3 त्रिकाई 9 त्रिक 27 मतलब 3a², तो आपका हो जाएगा 27। अतः क्या बोला था प्रश्न में कि उन बिंदुओं वक्र पर बिंदुओं को ज्ञात करना है। अतः वक्र पर दो बिंदु, एक तो हमने 0 रखा तो 0 मिला, व जब हमने 3 रखा तो 27 मिला, प्राप्त हुआ। तो भाई प्रश्न के आधार पर चलना पड़ता है, जैसे जैसा प्रश्न बोलता है वैसे वैसे हमको भी करना पड़ता है, ठीक। तो ये प्रश्न क्रमांक आपका 17 भी कंप्लीट हो गया। अब अगला जो प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 18 है। वक्र हमारे पास दे के रखा है, उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं मूल बिंदु से होकर जाती है। इस बार मूल बिंदु से होकर जाती है। इसमें केवल दिया था कि y का निर्देशांक प्रवणता के बराबर है। इस बार ये जो रेखा है, स्पर्श रेखाएं मूल बिंदु से होकर जाती है, मतलब 0 0 से होकर जाती है। तो कंडीशन तो पहले यही मानकर चलेंगे बच्चों कि माना दो बिंदु हमारे पास, मतलब एक बिंदु है जिसका निर्देशांक कितना है, a और b, मानकर चलते हैं ताकि आगे हम सॉल्व कर सकें उसे। तो प्रश्न क्रमांक आपका 18 है। जैसे हमारे पास वक्र दे के रखा है, वक्र y बराबर है 4x³ माइनस 2x⁵। मान के चलते हैं, माना वक्र पर बिंदु a व b है, ठीक, a, b है। तब यहाँ पर यदि वैल्यू पुट कर देंगे, मान के चलते हैं वैल्यू पुट कर कितना आएगा, पिछले में भी हमने रखा था, आगे पीछे कहीं भी रख सकते हो। तो 4a³ माइनस 2a⁵, इसको एक समीकरण 1 दे दो, इस समीकरण 2 दे दो। समीकरण 1 में x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy/dx, क्योंकि प्रवणता तो निकालना ही पड़ेगा। 4 3 12 x² और 5 दूना 10 x⁴, यही तो होगा, 5 दूना 10। अब बिंदु हमने पुट करा है बच्चों a और b पर प्रवणता मतलब स्पर्श रेखा की प्रवणता dy/dx, वो आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, a का मान रखो तो 12a² माइनस 10, फिर ai है यहाँ पे ना, a⁴। अब स्पर्श रेखा का समीकरण किसी को पता है? स्पर्श रेखा का समीकरण किसी को पता है क्या? y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। अब हमारे पास y माइनस y1 की जगह हमने b माना है, क्योंकि ab जो बिंदु है। m का हमारे पास ही प्रवणता का मान आ गया 12a² माइनस 10 a⁴। फिर x माइनस x1 का मान कितना बच्चों? x1 का मान हमारे पास a है। चूंकि यह मूल बिंदु से होकर जाता है, मूल बिंदु 0 0 से होकर जाता है, मतलब x y का मान 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम 0 रख देंगे, 0 माइनस b 12a² 10 a⁵ और फिर यहाँ पे 0 माइनस a। तो माइनस का b बराबर, यहाँ पे आप 12a³ कर दो, वो भी माइनस में हो जाएगा, सही है, माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 a⁴ था ना, 4 तो 5 हो जाएगा, ठीक। इसको आप समीकरण 3 दे दो। b बराबर यहाँ पे था और b बराबर यहाँ पे था, देखो तो समीकरण 3 व समीकरण 3 को जोड़ने पर, क्योंकि जोड़ेंगे तभी तो हमारा b से b कटेगा, तो b एक प्लस में है एक माइनस में है। वहाँ पे था आपका 4a³ माइनस 2a⁵, यहाँ पे आपका माइनस 12
ए क्यूब प्लस 10 ए की पावर 5, तो इधर 0 हो जाएगा बच्चों। घटाओ जोड़ो भाई, 12 में 4 घटेगा तो -8 ए क्यूब। यहाँ पर कितना आएगा, 10 में यदि आप इसको घटा दो तो कितना आएगा, 8 ही तो आ रहा है, 8 ए की पावर 5। इसके बाद आगे सॉल्व करें तो आप यदि कॉमन ले लो बच्चों 8a, तो आपका हो जाएगा -8a। ऐसा करो 3 कॉमन लो तो यहाँ पर 1 - a स्क्वायर हो जाएगा। 0 इक्वल -8a क्यूब। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a माइनस बी और a प्लस बी, मतलब a के 3 वैल्यू आएंगे, इसलिए जब इसको तुलना करेंगे तो a बराबर 0, इसको तुलना करेंगे तो a बराबर 1 व a बराबर -1। 3 बिंदु निकलेंगे a के, तो भाई b भी मान आ जाएगा। b का मान हम कहाँ से निकालें, तो कहीं से भी निकाल लो ना, जैसे हम यहाँ से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जब a बराबर 0 तो b बराबर, यहाँ पे वैल्यू पुट करो समीकरण से, 4 गुणे a का क्यूब माइनस 2 गुणा 1 पावर 5, कुल मिलाकर 0। ये कहाँ से आया, समीकरण 1 से, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे फिर से, है ना। फिर जब a बराबर आपका 1 तो b बराबर 4 1 का क्यूब माइनस 2 1 का 5, मतलब कितना आएगा, 4 1 कम 4, कुल मिलाकर आपका आ जाएगा 2। ठीक है। फिर जब a बराबर आपका -1 तो b बराबर 4 गुणे -1 का क्यूब -1 का 5। वाह यार, इस बार कितना आएगा, इस बार -4 और +2 यानी -2 आया। अर्थात प्राप्त 3 बिंदुएं कौन कौन सा आया, जब हमने 0 रखा तो 0 आया, जब हमने 1 रखा तो 2 आया, वाह जब हमने 1 रखा तो -1 रखा तो -2 आ गया। ठीक है, ये 3 बिंदु मिल चुके हैं। कंडीशन सेम है जो आपका प्रश्न क्रमांक 17 था और प्रश्न क्रमांक 18, लगभग सिमिलर है, लगभग सिमिलर है बच्चों। थोड़ा बहुत तो मेहनत करना पड़ेगा भाई साहब, कठिन तो हर चीज़ है, लेकिन थोड़ा सा यदि ध्यान देंगे तो आपका आसानी से हो जाएगा। देखिए अगला नंबर देखिए, वक्र हमारे पास है, उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाओं के समीकरण निकालना है। पहले बिंदु निकालना है, फिर स्पर्श रेखा का समीकरण, जहां पर x अक्ष के समांतर, यदि x अक्ष के समांतर वहां पर प्रवणता 0 ही निकल कर आएगा। ये तो क्लियर है, जब भी कोई बात आ जाएगी x अक्ष के समांतर तो वहां पे प्रवणता 0 होगा, और उस स्थिति में आप बिंदु निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले वक्र का समीकरण जो भी दिया है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x, वाह यार ये तो गड़बड़ है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल 0, ये वक्र का समीकरण। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करिए बच्चों, x स्क्वायर का 2x हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर का 2y, लेकिन dy/dx आएगा, और यहाँ पर आपका -2 हो जाएगा, x का अवकलन 1, बाकी 0 बराबर 0। ठीक है, तो 2/dy/dx, इधर जब जाएगा बच्चों पक्षांतर होगा तो प्लस का 2 और माइनस का 2x। 2/dy/dx, यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो 1 - x, 2 से 2 काट दो, तो dy/dx बराबर आ जाएगा 1 - x/y। चूँकि स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है, x अक्ष के समांतर है, चल भाई घूम रहा, x अक्ष के समांतर है, और जब x अक्ष के समांतर होता बच्चों तो वहाँ पर थीटा बराबर 0 डिग्री, तो tan थीटा का मान 0 आएगा, मतलब dy/dx का मान 0 आएगा, मतलब 1 - x/y बराबर 0, तो 1 - x बराबर 0, तो x बराबर आपका 1। ठीक है, जब x बराबर 1 तो
y बराबर देखो कहाँ पे वैल्यू पुट करना है, यहाँ पर। तो x का मान रखो भाई, y का मान कैसे निकलेगा, x बराबर 1, तो y का मान यहाँ से निकल आ जाएगा कि एक काम करो, ऐसा करो, x स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, फिर बाईस का स्क्वायर -2 इंटू 1 -3 = 0। एक एक कम 1 प्लस बाई का स्क्वायर, तो 1 कम 2 और 3 बराबर 0, मतलब बाई स्क्वायर बराबर 4 आएगा, तो बाई बराबर ±2 आएगा। इसलिए अभीष्ट जो बिंदु निकल कर आएगा बच्चों, 1 रखा हमने तो बाई का मान +-2 आया। बिंदु ही निकालना था, बिंदु ही निकालना था और हमारा बिंदु निकल कर आ गया। देख सकते हो बिंदु निकालना था, x अक्ष के समांतर है, तो बिंदुओं पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर बोला है उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखा की समीकरण ज्ञात कीजिए, तो समीकरण आप आसानी से निकाल सकते हो। हमारे पास बिंदु आ चुका है, स्पर्श रेखा का समीकरण आसानी से निकल कर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई साहब प्रवणता 0 है, प्रवणता तो 0, तो प्रवणता निकालना नहीं है, बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण आसानी से निकल कर आ जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अब इसका बन जाएगा ना, यदि कोई स्पर्श रेखा का समीकरण पूछेगा तो, क्योंकि भाई x अक्ष के समांतर तो स्लोप 0 आ गया था, बिंदु 1 आपका आया, 1 रखे तो एक बार +2 आएगा, एक बार -2, मतलब 1 -2 और 1 +2 पर 2 रेखाओं की समीकरण निकल कर आ सकती है। प्रश्न क्रमांक 20 देखिएगा, आपके पास बच्चों वक्र दे के रखा है, बिंदु इस पर अभिलंब का समीकरण निकालना है। ठीक है, 20वें नंबर पर देखते हैं, वक्र आपके पास दे के रखा है a/² बराबर x³। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष लिख दें क्या, x के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन करने पर कर दीजिए अवकलन बच्चों। a बाहर आ जाएगा, y² का 2y, फिर dy/dx और x³ का 3x²। हमें dy/dx निकालना है। ठीक है, एक बार फिर से मिलान कर लेता हूँ, नहीं तो गड़बड़ हुआ तो सब खत्म कहानी। ठीक है, 3x² इधर रहने दो, पक्षांतर हो जाएगा तो 2a/, ये ठीक है। अब बिंदु भी दिया भैया, am² मतलब x का मान और y का मान am³ पर प्रवणता, कोई प्रवणता निकाल सकता है, बिल्कुल निकाल सकते हैं। स्पर्श रेखा की प्रवणता ध्यान रखिएगा, 3x का मान है am², ठीक है, चलने दो। ठीक है, फिर बच्चों 2a रहने दो, y का मान है am³, कुछ ऐसा ही है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3a² m⁴। यहाँ पर आपका हो जाएगा 2a² m⁴। a² से a² कैंसिल, 3 से आपका कैंसिल, बचेगा कितना 3m/2। ये आपका प्रवणता आया। अब बोला अभिलंब का समीकरण, तो अभिलंब की प्रवणता कैसे निकल कर आती है, अभिलंब की प्रवणता जब भी निकालना हो बच्चों, क्योंकि एक दूसरे के लंबवत होते हैं, -1/, स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता यानी -1/3m/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, -2/3m हो जाएगा। बिंदु am² व am³ के लिए अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण तो कैसे होता बच्चों समीकरण, y - y1 बराबर m × x - x1, यही तो होता है। तो y - y1 का मान है am³ m का मान कितना -2/3m और x - x1 am²। बड़ा लंबा चौड़ा कहानी है, क्या आएगा सही। एक काम करते हैं, 3m को इधर जाने दें, सही है, 3m को इधर जाने दें या इधर भाग करेंगे वही दिक्कत हो जाएगी। 3m को इधर जाने दो बच्चों, तो कितना हो जाएगा 3m/, और इधर हो जाएगा -3a m का पावर कितना हो जाएगा 4, ये तो यहीं तक आ रहा है,
बराबर -2m माइनस माइनस प्लस 2am स्क्वायर। मतलब आपका 3m रहने दीजिए, ये आपका बच्चों पक्षांतर होगा इधर, बाकी यहाँ पे 2x है ना, तो प्लस का 2x हो जाएगा, -3am का पावर 4, और ये भी इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 2am स्क्वायर बराबर 0। कहानी में ट्विस्ट है तो रहने दीजिए, 2m रहने दीजिए, माइनस कॉमन ले लो बच्चों, जैसे a यहाँ भी है, m स्क्वायर यहाँ भी है, तो यहाँ पर बचेगा आपका 2 बस बचेगा, और प्लस का बचेगा 3a, तो m स्क्वायर बचेगा। भैया आंसर आ गया यार, आंसर। इस प्रकार से भी एक लेक्चर और बचेगा आपका। प्रश्न क्रमांक 20 तक हो गया ना, 21, 22, 23, 24, 25, 3-4 क्वेश्चन यहाँ पे हैं, और फिर ये आपका सही उत्तर चुनाव करना है, तो ये आसानी से कर लोगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें। इस वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।